पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग भारत की तरक्की से जलते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी से डरे इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा विकास किया है। इन्हीं लोगों में से एक है पाकिस्तान के व्यवसायी आबिद अली। आबिद अली की माने तो ये मोदी का करिश्मा ही है कि दुनिया का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा देश भी उन्हें सलाम करता है, उनका सम्मान करता है। अगर आप भी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको किसी टैबलेट या कैप्सूल का पूरा पत्ता यानी कि पूरी स्ट्रिप नहीं खरीदनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर किसी मरीज को 2 से 4 दिन के लिए ही कोई दवा खाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब मरीज दवा लेने पहुंचता है तो केमिस्ट उसे कुछ टैबलेट देने की बजाय पूरा पत्ता खरीदने को कहता है। केमिस्ट की दलील होती है कि फला दवा का पत्ता काट कर नहीं दे सकते, पूरा ही खरीदना होगा। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जिससे ग्राहकों को बेवजह किसी दवा का पूरा पत्ता नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके लिए हर टैबलेट या कैप्सूल पर दवा बनने और उसकी एक्सपायरी डेट लिखने को कहा जा सकता है, या फिर हर टैबलेट या कैप्सूल पर QR कोड लगाने का भी प्रस्ताव है, ताकि उसके जरिए हर टैबलेट की पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही दवा की स्ट्रिप या पूरे पत्ते की पैकेजिंग ऐसी की जाए कि उसे फाड़ने या काटने में कोई दिक्कत ना आए। सरकार का कहना है कि इससे ग्राहकों का आर्थिक बोझ कम होने के साथ साथ दवाओं की बर्बादी पर भी रोक लगेगी, क्योंकि अक्सर कुछ गोलियां खाने के बाद लोग बाकी बची दवा को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में एक अजब गजब नजारा देखने को मिला। यहां मुस्लिम नेता पर दिग्विजय सिंह भड़क गए और फिर अपमानित करते हुए मुस्लिम नेता को मंच से नीचे उतार दिया। क्योंकि मंच में तय व्यवस्था के अनुसार वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और महिला प्रमुख को बैठना था, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष और पार्षद मोहम्मद अबरार भी मंच पर पहुंच गए और उन्हें देखकर दिग्विजय सिंह ने मंच से ही सवाल पूछ लिया कि ये कौन है और वहां कैसे बैठे हैं। ये क्या कांग्रेस का दिग्विजय सिंह के इतना कहते ही मुस्लिम नेता मोहम्मद अबरार भड़क गए और उन्होंने ये कहते हुए मंच छोड़ दिया कि आपको अल्पसंख्यकों की जरूरत नहीं। ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। अरे क्या बात कर रहे हो, ये क्या बात करते हो तुम? मुस्लिम नेता के मंच छोड़कर जाने पर बैठक में कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस दौरान भी किसी नेता ने अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अबरार को रोकने की कोशिश नहीं की और वो कुछ ही सेकंड में बैठक हॉल से बाहर निकल गए। लेकिन बैठक हॉल से बाहर निकलते ही अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अबरार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई और यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं, उसके बाद में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष के लिए वहाँ अंदर कोई जगह नहीं है। गुस्से में तिलमिलाए मोहम्मद अबरार ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया के युग में बात दूर तक जाएगी और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। दिग्विजय सिंह और मुस्लिम नेता मोहम्मद अबरार के बीच मंच पे बैठने को लेकर हुई नोकझोंक का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए सफाई दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि किसी से नाराजगी नहीं है और सब कुछ पहले से तय था कि किसे कहां बैठना है। पुणे में लकड़ी के गोदाम में आग लगने के बाद कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के पुणे में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से आसपास के कई मकान और दुकानें भी जल गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पटना जिले में स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। क्लासरूम में शुरू हुई मारपीट गांव के खेतों तक पहुंच गई। राजस्थान के कोटा में एक बार फिर कोचिंग कर रहे स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। मृतक स्टूडेंट नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या की वजह की जाँच की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए भाग रहा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस को घेरा, सड़क जाम भी कर दी। 2.5 साल के रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होना है, लेकिन विपक्ष के 19 दलों ने इसके उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अपने इस फैसले के लिए उनका अपना ही तर्क है और बहिष्कार में शामिल ज्यादातर दल नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग पर अड़ गए। राष्ट्रपति से होना चाहिए, डिमांड थी।
बिहार में महागठबंधन में शामिल जेडीयू और राज्य सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी के हाथों नई संसद भवन के उद्घाटन को उनका महिमा मंडन करार दिया। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के सिर्फ एक व्यक्ति के महिमा मंडन का आयोजन हो रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की भी राय कुछ ऐसी ही रही। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि देश के सबसे बड़े जुडिशियल कैंपस का रांची में राष्ट्रपति मुर्मू उद्घाटन करती हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक आदमी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संवैधानिक हक देने से इनकार कर दिया। जाहिर है, नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर कांग्रेस सहित बहिष्कार से जुड़े विपक्ष के तमाम दलों के तेवर तल्ख हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी दिखे और ये सभी दल तर्कों के जरिए ये साबित करने की कोशिश करते दिखे कि नई संसद भवन के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति के सिवाय किसी और को नहीं है। जिसका सबसे बड़ा मुकाम है पार्लियामेंट का, इसका इफ्ताह भी वही करे जिसको हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। लेफ्ट के नेता डी राजा ने तो सरकार पर जानबूझकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। The foundation was laid down by Prime Minister. The then President Ms. Kovind was not invited. Now the building is going to be open, and the present President, Mr. Murmu, Madam Murmu, is not invited. वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति को इस आयोजन में नहीं बुलाए जाने की वजह भी बता डाली। उद्घाटन करने वाला मुख्य अतिथि कोई दूसरा हो तो राष्ट्रपति नहीं बुलाया जा सकता। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहां राष्ट्रपति हों वो राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि होंगे। इन दावों के बीच एक अलग आवाज कांग्रेस से ही आई, जिसके नेता प्रमोद कृष्णम विपक्ष को इस तल्खी और बहिष्कार के मुद्दे पर नसीहत देते दिखे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। निश्चित रूप से विपक्ष के कुछ नेता भले ही खुलकर नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के फैसले से वो खुश नहीं है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे के बहाने एकजुट होने की कोशिश करती दिखी, तो एनडीए ने भी इस मुद्दे पर विरोधी दलों पर निशाना साधा। इस बीच जी न्यूज के कैमरे ने नए संसद भवन की पहली तस्वीर कैद की, जो बेहद भव्य और देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाली थी। देश के प्रतीकों और इतिहास को समेटने वाली इस इमारत में सत्यमेव जयते का उद्घोष भी दिखा। हालांकि सियासत की चाल बनी रही और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आ गया। कभी राम मंदिर का विरोध कर चुके केजरीवाल ने लिखा कि राम मंदिर के शिलान्यास और संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर तब के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, अब राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया जाने से SC/ST समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ माना जाता है। जाहिर है ये सियासी पैतरा है, लेकिन ऐसे बयानों के खिलाफ बीएसपी प्रमुख मायावती सामने आई और मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के फैसले को तो गलत बताया ही, साथ ही इसे आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ने को भी गलत करार दिया। मायावती ने पीएम के हाथों नई इमारत के उद्घाटन को सही फैसला बताया। इस बीच बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गई है और बीजेपी के कई नेताओं ने संसद भवन को सियासत में घसीटने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि नई संसद भवन बनाने का जो काम पुरानी सरकारों को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। अब मोदी सरकार ने ऐसा किया तो ये दोहरे चरित्र दिखा रहे हैं। तो ये विपक्षी दलों का दिवालियापन है, दोगलापन है, पाखंड है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विधानसभा भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में राज्यपाल को नहीं बुलाए जाने पर सवाल खड़े किए। गांधी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया, भूपेश बघेल खुद थे और सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उन्होंने भूमि पूजन किया। यहाँ के गवर्नर जो अनुसूचित जनजाति की हैं, उन गवर्नर को न पूछा गया न बताया गया। तमाम बीजेपी नेताओं ने संसद भवन को विवाद से परे और लोकतंत्र का मंदिर माना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये को लेकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम बताया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। जी न्यूज़।